अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 5th प्राइमरी। सब्जेक्ट जो आज का हमारा है वो है EVS एनवायरनमेंट स्टडीज़। टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो है ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 14 है आपकी किताब पे। चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 पे ये लेसन ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, ये इसी पेज नंबर 126 पे दर्ज किया गया है। प्यारे बच्चों, ये एक स्मॉल सीड हमें एक कहानी सुनाता है एक ज़िम्मेदार के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ये सीड क्या होता है। प्यारे बच्चों, सीड, ए सीड इज़ ए स्मॉल embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat, usually with some stored food. It is the product of the refined oil of vermicelli, volume of geranium and organism plants which occurs after fertilization and some growth within the mother plant. प्यारे बच्चों, जो ये सीड होता है कि आपने बहुत सारे किस्म के सीड्स होते हैं। यही बीज, जैसे कि सीड्स आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपको पता है, जो भी हम ये काश्तकारी करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये बीज की ज़रूरत होती है। जब हम कोई बीज बोएंगे तब भी उसमें से कोई फसल, कोई क्रॉप उग सकता है। प्यारे बच्चों, seeds are the method of reproduction for flowering plants, including everything from trees to grass to bushes. प्यारे बच्चों, each seed is capable of growing into a new plant. जब हमारे पास बीज मौजूद होंगे तब भी हम उन बीज को बो के नई जो काश्तकारी होती हैं वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जिस किस्म का भी बीज हो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो किचन गार्डन होते हैं, जो हमें जो सब्जियां के जो गार्डन्स होते हैं, जो बागात होते हैं, उनमें जो सब्जियां हम उगाते हैं, जैसे कि हम उसमें से बैंगन होते हैं, टमाटर होते हैं, कद्दू होते हैं, या ओनियन होते हैं, या ऐसे जो टर्निप होते हैं, या प्यारे बच्चों ऐसे ही वो बाकी जो सीड्स हैं, मक्की के वगैरह जो सीड्स होते हैं। फिर आपने देखा होगा जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, हमारी माँ होती है, हमारी नानी दादी वगैरह जो होते हैं, फिर वो कुछ ऐसे ही प्लांट्स ऐसे रखते हैं। क्यों रखते हैं कि ये पूरे पक जाएंगे, इनमें से फिर हम बीज निकालेंगे। वही बीज हम अगले साल, जो आने वाला जो साल होगा, उसी साल में, अगले साल में उसको हम और ये बोएंगे बीज निकाल के। फिर वहाँ से उससे फिर नए जो पौधे निकल आएंगे, फिर और सब्जी बन जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ इस तरह से जो हम पहाड़ी जो होते हैं, जैसे वो धान का जो बीज होता है, शाली के जो बीज होते हैं, उसको हम पहले ऐसे स्टोर करके रखते हैं घर में। फिर जब अप्रैल में हम उसको निकाल के फिर बो देते हैं। फिर वहाँ से और वो शाली वगैरह उगता है, तो फिर हम उसको लगाते हैं। फिर और अगले साल के लिए हम बीज रखते हैं। प्यारे बच्चों, ये आप बीज के बारे में बखूबी वाकिफ़ है। इसी के बारे में हमारी इस किताब में जो लेसन दी गई है, जिसका नाम रखा गया है ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, यानी कि एक जो बीज ही हमें एक जिम्मेदार की, एक फार्मर की जो कहानी सुनाता है। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि सीड्स की जो डेफिनेशन है, ज़रूरी हमें याद रखना है। सीड्स आर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन for flowering plants, including everything from trees to grass to bushes. Each seed is capable of growing into a new plant given the right condition and the vast majority of plants have seeds. ये हमें पता ही है कि जो इतने जो बहुत जो ज़्यादा तादाद होती हैं इन पेड़ पौधों की, घास की, या सब्जी जो हम उगाते हैं, ये सीड से ही होते हैं। जब इनके सीड्स हम बो देते हैं, जब हम ऐसे खेत में जो सीड्स बो देते हैं, फिर उसमें से कितना सब्जियां निकलते हैं, कितना वो शाली वगैरह, जो मक्की, जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी फल फूल वगैरह जो होते हैं, वो बीज पे ही उन्हीं कदार में होते हैं। जितना हम बीज बोएंगे उतने वो ज़्यादा निकलेंगे। पहले बच्चों, इसी तरह से हमें यहाँ देयर आर टू ओवर रीचिंग कैटेगरीज ऑफ सीड्स।
यानी कि दो किस्म के सीड्स होते हैं। एक किस्म का वो होता है जो हम खुद ज़मीन में बो देते हैं सब निकाल के। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी वक्त ऐसी कुछ जो घास वगैरह जो ऐसे उगाता है। प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही नहीं उगता है कि जो कुछ घास के जो कुछ पौधे होते हैं जब वो पूरे पक जाते हैं, फिर हवा के ज़रिए से या जानवरों के ज़रिए से, परिंदों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे ये बीज जाता है। जब कोई जानवर कोई फल खाता है, जैसे तूत होते हैं, जैसे यहाँ और कोई फल, तो फिर वो खाते हैं, फिर किसी जगह के वो जो गंड डालते हैं उसमें से वो बीज निकलता है, वो खुद ब खुद कोई पौधा चढ़ता है या ऐसे कोई प्लांट खुद ब खुद रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ तो किसी ने ना बीज बोया है ना कुछ किया है, तो ये प्लांट कहाँ से आ गया यहाँ से। फिर प्यारे बच्चों, ये होता है या तो वो हवा के जरिए से इधर उधर फैला हुआ होता है या तो किसी जानवरों के जरिए से वो इधर उधर फैला होता है। प्यारे बच्चों, ये था सीड। अब इसके जो दूसरा जो है फार्मर कहते हैं प्यारे बच्चों जमींदार को, यानी कि उस जमींदार को जो फार्मिंग करते हैं, जो ये काश्तकारी करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनको फार्मर कहते हैं। यानी कि जमींदार, जिस तरह से हमारे जो बड़े घर में होते हैं, हमारे बाप दादा वगैरह जो होते हैं, वो भी ये फार्मिंग करते हैं प्यारे बच्चों, वो भी ये खेती बाड़ी करते हैं, उनको फार्मर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हमारी इस किताब में जो ये लेसन दी गई है, ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, आज हम यही पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 126 निकालेगा और इस पे देखेगा कि जो ये सीड हमें क्या स्टोरी, क्या कहानी सुनाते हैं एक जिम्मेदार के बारे में। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, आई एम ए स्मॉल सीड। ये बीज खुद कहते हैं कि मैं एक छोटा सा एक बीज हूँ। आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, यानी कि बाजरा कहते हैं, जैसे गेहूं का बीज होता है, मक्की का बीज, तो इस तरह से बाजरा एक क्रॉप है। ये बाजरा का सीड हमें कहते हैं कि एक फार्मर की स्टोरी, एक जिम्मेदार की स्टोरी। I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. It is also the story of my farmer, my farmer Damjibai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. प्यारे बच्चों, यह बीज कहता है कि आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, मैं एक बाजरे का एक छोटा सा एक बीज हूँ। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, कि मैं एक लकड़ी के एक खूबसूरत संदूक में 1940 से, यानी कि 1940 से बंद पड़ा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दिस इज ए लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानी है। बट नॉट माइन अलोन, मैं अकेला ही नहीं, ये कहानी मेरी अकेली नहीं है। इट इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर, ये स्टोरी, ये कहानी मेरे जो जमींदार हैं जिसका नाम दामाजी बाई है, ये उसके बारे में भी और उसके फैमिली, उसके परिवार के बारे में भी ये कहानी है। कहते हैं प्यारे बच्चों, इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ, अगर मैं अब भी आपको अपनी कहानी, अपनी स्टोरी नहीं बताता हूँ, तो माइट बी टू लेट, तो फिर मुझे देर हो जाएगी। आई वॉज बर्न इन वंगम इन गुजरात, कहते हैं कि जो मेरी जो पैदाइश हुई है वो गुजरात के एक गाँव में जिसका नाम वंगम है, वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं मैं पैदा हुआ हूँ। दैट ईयर देयर वॉज ए गुड बाजरा मिल्ट क्रॉप, यानी कि उस साल की कहानी है जिस साल वहाँ ये बाजरा का जो फसल था, ये बाजरा का जो क्रॉप्स था, वो बहुत अच्छी मिकदार में वहाँ उगा था। देयर वाज ए फेस्टिव मूड इन द विलेज, वहाँ गाँव में क्या था, वहाँ गाँव में एक त्यौहार था। और एरिया वाज फेमस फॉर इट इज ग्रैंड एंड वेजिटेबल, जो हमारा जो इलाका है वो माना जाता है किस लिहाज से, इस क्रॉप के लिहाज से और सब्जियों के लिहाज, वेजिटेबल्स के लिहाज से। ईच ईयर दम बाय कीप्ड असाइड सम सीड्स फ्रॉम ए गुड क्रॉप। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जो ये फार्मर था दमाजी बाई, ये रखते हर साल वो कुछ ऐसे बीज रखते हैं कि उठा के जो अच्छे जो बीज कुछ होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, उठा के रखता है किसके लिए, गुड क्रॉप्स के लिए, ऐसे अच्छी फसल के लिए। दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी तरह से जो हमारी जो ये हमारा जो ये खानदान है, या ऐसे जनरेशनों, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता आया है।
प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से हम कोई भी खेती कोई भी फसल अपने ज़मीन में लगाते हैं, फिर जब वो काटने का सीजन होता है, फिर ऐसे हम स्टोर करके उसमें से कुछ अच्छे से कुछ बीज ऐसे रखते हैं, चाहे शाली का बीज हो, चाहे वो बैंगन का बीज हो, तरकारी का बीज हो, कद्दू का बीज हो, मक्की का हो, टमाटर का हो, किसी भी सब्जी का, किसी भी फल का, या किसी भी जो क्रॉप का जो फसल वगैरह होती है उसका बीज हम रखते हैं। किस लिए? कि अगले साल हम इसको और बोएंगे तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये फसल बन जाएगा, इसलिए हम भी रखते हैं। इसी तरह से ये जो ये क्या नाम था उसका, दामजी बाई, जो ये फार्मर दामजी बात है, इसी तरह वो भी रखते हैं। कहते हैं कि ये बीज कि इसी तरह से नस्ल दर नस्ल हमारे जो बाजरा का जो ये बीज है, नस्ल दर नस्ल उसने ऐसे ये स्टोर करके रखता है कि हर साल वो उठाता है कुछ इसमें से कुछ अच्छा सा बीज कि दूसरे साल की वो क्रॉपिंग के लिए। प्यारे बच्चों, गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड ग्राउंड रॉकी विच वाज कोटेड विद मड। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जो इसमें से जो अच्छा सा साफ जो बीज के जो दाने होते हैं उनको वो स्टोर करके रखता है। कहाँ पे रखता है? कि एक बर्तन में विच वॉज कोटेड विद मड, यानी कि वो जैसे जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में कतरो बन मज। प्यारे बच्चों, बट दैट ईयर दामाजी बाई हिमसेल्फ मेड ए स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि इस साल जो दामाजी बाई जो ये जमींदार था उसने एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक बनाया, लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसी में उसने हमें बंद करके रखा है, स्टोर करके रखा है। He put in neem leaves to protect us from insects। उसने हमारे साथ इस बीज की, कहते हैं कि उसने मेरे साथ नीम के कुछ पत्ते भी रखे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई इसको एक कीड़ा खराब न करे, कीड़ा ने इसको लग जाए, इसलिए उसने वो नीम के पत्ते उसके साथ रख दिए। He put different seeds in different compartments of the box। उसने उस जो संदूक बनाया था उसमें जो उसने अलग अलग खाने बनाए थे, अलग अलग खानों में उसने अलग अलग बीज रखा। और क्या किया? That was our ब्यूटीफुल होम। तो हमारा वो अच्छा सा एक घर बनाया, वो हमारे लिए अच्छा सा एक घर बनाया, एक संदूक बनाया, उसमें अलग अलग उसने खाने रखे। एक खाने में एक बीज रखा, दूसरे खाने में दूसरे किस्म का बीज, तीसरे खाने में तीसरे किस्म का बीज रखा, लेकिन साथ में क्या रखा? नीम के पत्ते इसलिए उसने हमारे साथ में रखा कि कहीं ये कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई कीड़ा खाया ना जाए, कोई कीड़ा इस जो ये बीज है इसको खराब न कर जाए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना लेंगे क्योंकि यहाँ वक्त की तंगदामी की वजह से हम ज़्यादा लंबा ये क्लास नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए अब हम इस वक्त बस करते हैं कि कल देखेंगे हम कि आगे फिर उनके साथ क्या हुआ। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।